हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 20 अगस्त 2023 आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है आपका जारी कर दिया गया है। जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर सीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी का आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। बाकी जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सीटेट पेपर 1 प्राइमरी का एग्जाम देना चाहिए या फिर जो है वो नहीं देना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड है, अरे एडमिट कार्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट या फिर सरकारी.com जो है वहाँ से भी जाकर जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड का लिंक होगा हम कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी जाकर जो है आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपके गुलशन कुमार जी हैं, ये बीएड अभ्यर्थी हैं और इनका पेपर 1 का आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट और टाइमिंग, मतलब बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है आपका सीटेट पेपर 1 का आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इसका मतलब साफ है कि इनको भी बुला रही है कि सीबीएसई के आप लोग आइए यहाँ पर पेपर जो है वो दीजिए। बाकी यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में जो है इनको अपात्र घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश है उसका अवहेलना सीबीएसई की तरफ से नहीं किया जा रहा है? तो यस, बिल्कुल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय था कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सीबीएसई कैसे सीटेट पेपर 1 का जो है बीएड अभ्यर्थियों का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एडमिट कार्ड जो है कैसे जारी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई वाले क्या किए हैं कि अपने तरफ से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर चालाकी लगा लिए हैं और बीएड वालों को भी प्राइमरी का यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और उस निर्णय से जो आपका एनसीटी का अधिसूचना खारिज किया है और अभी तक एनसीटी की तरफ से दूसरा कोई नया अधिसूचना जो है आपका जारी नहीं किया गया है, और इसी को लेकर सीबीएसई वाले सीटेट पेपर 1 का बीएड वालों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा रहे हैं। क्योंकि ये जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन था वो आपका टोटल जो है आपके एनसीटी के ऊपर डिपेंड था कि एनसीटी का जिस तरीके से आदेश रहेगा उसी तरीके का हम यहाँ पर जो है आदेश का पालन करेंगे और बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल या फिर बीएड वालों को प्राइमरी से जो है यहाँ पर बाहर करेंगे। जो कि एनसीटी का जो आपका अधिसूचना था वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खारिज किया, लेकिन एनसीटी का नया अधिसूचना जो है आपका अभी तक जारी नहीं किया गया। भले ही एनसीटी के जो अध्यक्ष थे योगेश कुमार, उनका जो है बयान जारी किया गया था, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जो आपका लेटर हो या फिर लिखित आदेश होता है उसके बाद ही आपका माना जाता है, ऐसे मतलब बोलने से कुछ आपका नहीं होता है। अब यहाँ पर आपका डाउट ये भी होगा कि जो आपका सीटेट 2022 का था उसमें तो आपने सर्टिफिकेट में नीचे देखा होगा कि आपका कोर्ट केस लिखा था कि कोर्ट के अधीन रहेगा, तो ये 2023 वाला क्या कोर्ट के अधीन नहीं रहेगा? तो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आपका सीटेट 2022 का था उसमें जो है आपका कोर्ट केस किया गया था, इसलिए जो है आपका सर्टिफिकेट में लिखा था कि आपका जो भी निर्णय होगा वो आपका कोर्ट के अधीन रहेगा। और उसके बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब यहाँ पर सीटेट 2022 जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई थे तो उनका सर्टिफिकेट जो है आपका इनवैलिड हो गया। और ये जो आपका सीटेट 2023 वाला नोटिफिकेशन है इसमें कोई भी जो है आपका कोर्ट केस नहीं किया है और नोटिफिकेशन जो आपका डिपेंड है वो आपका एनसीटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर सीबीएसई वाले चालाकी मारकर बीएड वालों का यहाँ पर प्राइमरी का एग्जाम जो है कंडक्ट करा रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, अभी का तो कोई नहीं देखेगा, सब कोई देखेगा भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो क्या जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका फ्यूचर की यदि हम बात करें तो क्या फ्यूचर में वो मतलब प्राइमरी में क्या एलिजिबल होंगे या फिर सीटेट पेपर 1 आपका एलिजिबल रहेगा? तो ऐसा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है यही आपका निर्णय रहेगा। और अभी मान लीजिए एनसीटी की तरफ से नया अधिसूचना नहीं जारी किया गया है, लेकिन बाद में यदि एनसीटी की तरफ से अधिसूचना जारी किया जाता है तो वो जो आपका एनसीटी का निर्णय होगा उसी निर्णय के अधीन जारी किया जाएगा। तो फिर नॉर्मल सी बात है, उस समय तो बीएड वाले जो सीटेट पेपर 1 का एग्जाम दिए हैं उनका तो यहाँ पर इनवैलिड ही हो जाएगा, रद्द ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, अब सीबीएसई वाले अपने तरफ से मनमानी कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ही करेंगे। और यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि हमें पेपर देने जाना चाहिए या फिर जो है हमें पेपर देने नहीं जाना चाहिए, तो देखिए यदि मेरा मानेंगे तो आप सभी लोगों को पेपर जो है वो देने जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका सीटेट का पेपर है वो आप लोगों के ही जिले में एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा और एक ही दिन जो है आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन पेपर चलेगा, 3 दिन पेपर चलेगा। पेपर जो है आपका 200 किलोमीटर दूर है, ऑनलाइन एग्जाम है, दूसरे स्टेट में जो है आपका सेंटर गया है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके ही जिले में बनाए गए हैं और एक ही दिन में जो है आपका पेपर जो है आपका हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनका सीटेट पेपर सेकंड को लेकर तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप सभी लोग को पता है कि आप लोग एलिजिबल हैं और उसमें आपका थोड़ा सा भी तनिक भी जो है आपका दिक्कत नहीं है। और आप लोग बीएड अभ्यर्थी होंगे और आप लोग सीटेट सेकंड पेपर का फॉर्म भरेंगे, मतलब पेपर 2 का जूनियर का, तो आप लोग उसका तो पेपर देने जाएंगे ही। तो आप जब उसका पेपर देने जाएंगे तो आप सीटेट पेपर 1 का भी तो एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सुबह एक ही दिन में आपका पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो जब आप यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर देंगे तो आप फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर देने थोड़ा सा आगे चले जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यदि सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर पेपर देने आइए, तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम देने जो है वो जरूर जाना चाहिए। हो सकता है कि बाद में जो है किसी भी प्रकार का उस तरीके का रास्ता जो है आपका ढूंढ लिया जाए और बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में जो है एलिजिबल किया जाए। हालांकि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसे हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में अपात्र घोषित किया है, लेकिन देखिए भविष्य को कोई नहीं जानता है, हो सकता है कि किसी भी प्रकार का रास्ता वगैरह जो है आपका निकले, कोई उस तरीके का रास्ता निकले। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पेपर देने जाइए, क्योंकि देखिए समय जो है आपके बदलते रहते हैं। आज आपका सीटेट को लेकर थोड़ा सा सरल है, ऑनलाइन एग्जाम अभी हो रहा था, अभी ऑफलाइन एग्जाम हो गया है। हो सकता है एक बाद में आपका निगेटिव मार्किंग हो या फिर पेपर जो है
आपका टफ हो या फिर पैटर्न आपका बदले। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी है आज ही आप यहाँ पर फाइनल कर ले रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप थोड़ा सा टेंशन फ्री होंगे और आगे की जो है आप तैयारी करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं बेनिफिट जाने का मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब जो कि आप लोग को पेपर देना चाहिए वो दो चीज़ को लेकर, एक तो आपका सेंटर अपने ज़िले में है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक ही दिन में आपका पेपर जो है वो आपका हो रहा है। और तीसरा यहाँ पर बेनिफिट यह है कि आप लोग जब सेकेंड पेपर देने जाएंगे, जूनियर का पेपर देने जाएंगे, तो वहीं आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा तो पेपर 1 भी तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जिनके मन में ये डाउट होगा कि हम यहाँ पर पेपर 1 दे देते हैं और बाद में यहाँ पर पेपर 1 हमारा खारिज हो जाता है तो उसी सर्टिफिकेट में हमारा पेपर सेकेंड भी रहेगा तो ये भी खारिज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में यदि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत भी होता है तो आपको सिर्फ पेपर 1 पे दिक्कत होगा, पेपर सेकेंड पे जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो जो कुछ भी आपका निर्णय है, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एनसीटी का आपका अधिसूचना खारिज किया गया, उसके बाद सीटेट पेपर 1 से आप लोग इनवैलिड हुए, फिर उसके बाद जो आपका ब्रिज कोर्स था उसको भी आपका दिक्कत होगा, जो आपका रास्ता था बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर उस सभी चीज़ें जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपका हर एक चीज़ जो है आपका खारिज हो गया। उसके बाद भी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यदि आपको बुलाया जा रहा है तो आप लोग एग्जाम देने जो है वो जरूर जाइएगा और आप लोग मतलब अभी एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद जो है आप लोग फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद आगे की आप तैयारी करेंगे। और यहाँ पर दूसरा बात यह है कि जो आपके बीपीएससी टीचर को लेकर तो देखिए यहाँ पर साफ है कि जो आपका यदि सीटेट का एग्जाम हो रहा है तो बीपीएससी टीचर का भी आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। हमने वीडियो बनाया था तो उसमें साफ साफ बोला था कि आप लोग इतना चिंता मत करिए क्योंकि 20 अगस्त को जो है आपका सीटेट का पेपर है तो आपसे पहले ही यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले यदि सीटेट का पेपर 1 यदि नहीं देते हैं, सीबीएसई उन लोग को बाहर कर देती है, तब मान लीजिए यदि बिहार टीचर का पेपर हो रहा है तो बहुत मुश्किल है। हालांकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम बीएड वालों को शामिल कराकर यदि कराया जा रहा है तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई वाले यहाँ पर सीटेट का पेपर करा रहे हैं तो बिहार सरकार के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उन लोग यहाँ पर बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और सीबीएसई और जो आपका सीटेट एग्जाम है वो आपका सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो जब उन लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय नहीं माने तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर दिए तो उससे मतलब कौन सा उतना बड़ा हम यहाँ पर गलती कर दिए। तो इसलिए बीपीएससी टीचर का भी जो आपका एग्जाम है अपने तय समय 24-25 को, यदि हम प्राइमरी की बात करें तो 24-25 को ही आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीटेट में आपके पास 2 दिन का समय है और जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है उसमें जो है आपके 2-4 दिन और एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए, मतलब 4-5 दिन का समय है। तो पूरी कोशिश करिए, पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करिए और मैं यही कहूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है और आप लोग का यहाँ पर जो आपका सीटेट का मैटर है बीएड को लेकर प्राइमरी को, तो आप सभी लोग यहाँ पर जो है एग्जाम देने जो है जरूर जाएगा। आपके जिले में ही पेपर होगा, एक ही दिन में जो है आप लोगों का पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यही अपडेट है। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी देखने को मिलेगा क्योंकि जो कोई भी अपडेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।